जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का और सीधा आपको लेकर चलते हैं सोमनाथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं और भव्य नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों ओर लंबी लंबी कतारों में लोगों की मौजूदगी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं सोमनाथ मंदिर में। सनातन का घोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में डमरू और हर हर महादेव की गूंज यहां पर चारों ओर सुनाई दे रही है। तो गुजरात के सोमनाथ से ये तस्वीरें और काफी महत्वपूर्ण, काफी अलग ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी, तो एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश भी। और देखिए किस तरह से दोनों हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डमरू हैं और हर हर महादेव की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, सोमनाथ से हिंदू जागरण का ये बड़ा अभियान और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से भव्य नजारा आज यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहां पर किया गया है और ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों की भी यहां पर मौजूदगी है और लगातार ये तस्वीरें आपको गुजरात के सोमनाथ से पहुंचा रहे हैं। तो सोमनाथ का स्वाभिमान और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, यात्रा में शामिल हुए हैं और आज उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने सोमनाथ को बचाने में अपना बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी। आज उन सभी योद्धाओं को याद किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोमनाथ साधना और उससे जुड़ी ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। भव्य दिव्य सोमनाथ और ये यात्रा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। तो देखिए हर किसी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही अहम और खास हो जाती हैं और एक बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश भी है। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की लगी हुई हैं और इसी के साथ ही हर हर महादेव की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। तो इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सुबोध गुप्ता जी हैं, इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुबोध गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी क्योंकि ये तस्वीरें जो इस वक्त सोमनाथ से हम देख रहे हैं अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी क्या बताती है सर? सबसे पहले तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहली बात तो मैडम, सोमनाथ का मतलब क्या हुआ और सोमनाथ पर ही आक्रमण क्यों, यह जानना जरूरी है। ठीक है, सोम का मतलब चंद्रमा होता है। हालांकि इस्लाम धर्म के लोग चंद्रमा नहीं कहेंगे, चांद कहेंगे। उनको परहेज है चंद्रमा कहने से। और जिसका दर्शन, संस्कृत में इसको ईदम भी कहते हैं। संभव है कि इसी ईदम से ईद शब्द का इजाद हुआ हो और ईद, रमजान, हज महीने की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में भी चंद्रमा का, सोम का बहुत महत्व है। आक्रमण क्यों हुआ, इसका पहला कारण जहां तक मैं समझता हूं कि महमूद को यह मालूम चल गया था कि जब मक्का में, काबा में इस्लाम धर्म था ही नहीं, तो वहां के लोग इसी सोमनाथ के लिंग को मन्नत के रूप में पूजा करते थे। ये मैं नहीं, समसामयिक इतिहासकार ही लिखते हैं। दूसरी बात, समसामयिक इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि तकरीबन 4500 वर्ष पहले यह शिवलिंग समुद्र के किनारे मिला था। समसामयिक इतिहासकार यह भी लिखते हैं
कि यह शिवलिंग संभवतः पैगंबर के समय भी मक्का में था। ये पहला कारण। तो महमूद ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि जिसके पूर्वज मन्नत के रूप में इस शिवलिंग की पूजा करते आए हो, उसकी पूजा अब काफिर करे। महमूद ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि जो शिवलिंग पैगंबर के वक्त में था, अब वो गुजरात में कैसे आ यानी गया? कि सर ये कहा जा सकता है कि सोमनाथ पत्थर की कोई इमारत नहीं है बल्कि भारत का स्वाभिमान है। 1000 साल पहले लगी चोट का निशान आज एक उत्सव में बदल चुका है। कारण ये सुनिए, महमूद जिसके धर्म का एकमात्र उद्देश्य ये था कि इस पृथ्वी से बुत परस्ती और बुत परस्तों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, एकमात्र उद्देश्य था, वो कैसे बर्दाश्त करता कि उसके अल्लाह की निशानी चांद, मुस्लिम धर्म के अनुसार अल्लाह की निशानी है, का भी कोई नाथ हो सकता है, चंद्र का भी नाथ हो सकता है। महमूद गजनवी कैसे बर्दाश्त कर सकता था जी उस नाथ को? ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये लगातार तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सोमनाथ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और देखिए किस तरह से ये भव्य नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। और देखिए बड़ी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी यहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये यात्रा, और दोनों तरफ देखिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए हर कोई इसका हिस्सा आज बन रहा है। तो भव्य दिव्य सोमनाथ, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सनातन का जय घोष और हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो भव्य नजारा, महत्वपूर्ण तस्वीरें। तो इस बीच हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं लाइफ टाइम्स पर आपका। और सर, अब ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। अगर हम सोमनाथ के इतिहास की अगर इस बीच बात करें, क्योंकि 1000 साल पहले का संघर्ष और आज इसको हर कोई मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद पहुंचे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, और क्या संदेश यहाँ से देने की कोशिश है? नहीं, सोमनाथ मंदिर कितनी बार उस पर अटैक हुआ, हमला हुआ, और बार बार हिंदू समाज ने उसको खड़ा किया। ये उस मंदिर के प्रति हिंदू समाज की आस्था को बताता है। और वही नहीं, देश भर में तमाम मंदिर, उस समय जो मुगल आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता लुटेरे थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। एक बार नहीं, कई कई बार तोड़ा। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या थी कि मंदिर वो तोड़ते थे और बार बार तोड़ते थे, लेकिन हिंदू समाज थोड़ा सा भी मजबूत होता था तो पहला काम क्या करता था, वो मंदिरों का निर्माण करता था। क्यों करता था? क्योंकि मंदिर जो थे वो केवल और केवल ईश्वर साधना का केंद्र नहीं था। ईश्वर साधना का केंद्र नहीं था, उसके इत्र भी था वो बहुत कुछ। वो उससे सारी व्यवस्थाएं चलती थी समाज की, यानी समाज का केंद्र था। समाज की व्यवस्थाओं का संचालन मंदिर के इर्द गिर्द, मंदिर के अंदर होता था। अब अर्थ देखिए, मंडल इसकी पूरी किताब आई है कि मैं टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर, कि किस तरह से मंदिरों के पास अर्थ व्यवस्था का संचालन हुआ करता था और धर्मानुकूल व्यवस्था का संचालन हुआ करता था। तो मंदिर जो थे वो हमारे लिए हमेशा केवल एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि हमारे जीवन तत्व के साथ जुड़ा हुआ था। यही कारण था कि जब भी मुस्लिम आक्रांता आए तो सबसे पहले उन्होंने उस केंद्र को ध्वस्त किया जिससे सबसे ज्यादा प्रेरणा लेते थे, सबसे ज्यादा लगाव होता था, उसी केंद्र को तोड़ा। इसलिए सोमनाथ जी पर इतनी बार हमले करे, इतनी बार उसको तोड़ा गया, लेकिन बनाया भी गया।
ठीक है ना। अब देखिए ना, राम मंदिर का क्या हुआ। राम मंदिर के अंदर उन्होंने क्या किया, वहां पर जानते थे कि वो भगवान राम का जन्म हुआ, लोगों की आस्था थी, लोग वहां जाते थे, यात्राएं होती थी मंदिर के लिए। मतलब राम जन्मभूमि स्थान को देखने के लिए यात्राएं आज नहीं शुरू हो रही थी, आज से लाखों वर्षों पहले चली आ रही थी। लेकिन उन्होंने उसको तोड़ा ना। क्यों तोड़ा? क्योंकि वो हमारी राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक थे। अब राष्ट्र अस्मिता के प्रतीकों को तोड़ करके अपने प्रतीकों को स्थापित करने का प्रयास जो था, ये हमेशा से मुगल आक्रांता और या इस्लामिक आक्रांता या अन्य भी देशों के अंदर, दुनिया के अंदर भी जहां पर ये सब लोग गए, वहां उन्होंने काम किया। लेकिन दुनिया के देशों के अंदर जब वो शक्ति में आए तब उन्होंने कुछ किया। परंतु भारत में आप देखिए, भारत में शासन भले ही किसी का था, लेकिन किसी एक इलाके के अंदर कोई राजा मजबूत हुआ, हिंदू शक्ति मजबूत हुई, तो उसने पहला काम क्या किया? तो उसने अपने राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक को स्थापित करा। ये सोमनाथ मंदिर वही है। और मोदी जी ने भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो विरासत है, उसको आगे लाने का काम और विश्व रंगमंच पर रखने का काम तो किया ही है। ठीक है, उसी का परिणाम है कि आज सोमनाथ के मंदिर के पूरे उस सारे विषय को लेकर के आज चर्चा चल रही है। ठीक है, और उस चर्चा के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलर कहते थे अपने आप को, जो कहते हैं कांग्रेस के लोग, उनकी पोल भी खुलती जा रही है, उनकी कलाई खुल रही है कि उन्होंने क्या किया था। आप सोचिए कि एक राष्ट्र अस्मिता का प्रतीक बन रहा है और भारत के अंदर वही केवल सोमनाथ का के विषय नहीं हो रहा था, बहुत सारी सड़कों के नाम भी बदले जा रहे थे, बहुत सारी चीजें भी बदली जा रही थी। क्योंकि आजादी जब देश को मिली तो बहुत सारे काम हो रहे थे, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए बहुत सारे काम हो रहे थे, जिसमें सोमनाथ मंदिर का भी विषय आया। और जब सोमनाथ मंदिर के अंदर आप देखते हैं कि देश के राष्ट्रपति को जाने का उसके अंदर उनको निमंत्रण हुआ, तो नेहरू जी क्या कहते हैं? और देखिए आप एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि नेहरू के ही मंत्रालय में एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्या लिखते हैं कि बहुत सारी मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए नेहरू ने पैसा अवेलेबल कराया, पैसा दिया, लेकिन सोमनाथ जी के मंदिर के लिए जो है वो कहते हैं कि नहीं मैं तो जो है कम्युनल हो जाऊंगा, मैं कम्युनल हो जाऊंगा। और इसलिए वहां पर वो राष्ट्रपति को कहते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। उसको कोई सहयोग मिले इस प्रकार की उनकी व्यवस्था दिमाग में नहीं आती है, उसका विरोध करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है, ये देश के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे एक बात याद आती है डॉक्टर अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने इतिहास के साथ बहुत कुछ सीखता है और सीख करके उसी के ऊपर वो जो है अपने को स्थापित करता है। यानी इतिहास और संस्कृति हमारे किसी भी राष्ट्र के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होती है और मोदी जी उसी काम को कर रहे हैं। बहुत अच्छा है पूरे देश के हिंदू समाज को, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि दूसरे भी हिंदू ही हैं। कुछ पीढ़ियों पहले वो मुसलमान हुए होंगे या कुछ पीढ़ियों पहले कुछ बने होंगे। तो इस पूरे देश की 140 करोड़ की जनता को उनके स्वाभिमान का जो पर्व है, उसकी उनकी अस्मिता का जो पर्व है, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, यानी कि सर ये कहा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत के स्वाभिमान, संघर्ष और पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। और इस पर्व के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि कैसे भारत ने बार बार टूटने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा किया है। बिल्कुल, आप देखिए ना, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में सब कुछ तोड़ा ना इन्होंने। और भी बहुत सारी सैकड़ों, अभी जो चल रहा है यहाँ पानीपत में एक थी, वो उसको तोड़ा। फिर इधर अभी बहुत बड़ा इशू आया, उसके अंदर वहां पर उन्होंने तोड़ा। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे मंदिर तोड़े, लेकिन आप देखिए उन्होंने मंदिर तोड़े पर हमारी आस्था नहीं तोड़ पाए। उन्होंने फिर बार बार तोड़े, लेकिन बार बार हमने अपनी आस्था को बनाया, हमने उनका निर्माण किया। मैंने बताया ना आपको कि मंदिर हमारे लिए केवल एक पूजा करने का स्थान नहीं है, बल्कि वो एक समाज का केंद्र है। शादी रिश्ते कहां से होते थे?